जापान। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे उस देश के बारे में जो हवा में ट्रेन चलाता है? क्या आप उस देश के बारे में जानना चाहेंगे जहां हाईवे भी बिल्डिंगों के बीच से होकर गुजरते हैं? एक ऐसा कंट्री जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 2020 में नहीं बल्कि आज के समय से कहीं आगे जी रहा है। वो देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक 2 बार बर्बाद हो चुका, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने परमाणु हमले की त्रासदी को भी झेला है। आखिर वहां के लोगों के बीच में ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें पूरी दुनिया से अलग करती है? जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल आखिरी तक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए उड़ान भरते हैं जापान के लिए। एशिया महाद्वीप की पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर में बसा है जापान। जापान कुल 6,852 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें ज्यादातर आइलैंड 1 किलोमीटर से भी छोटे हैं। केवल 340 आइलैंड ही ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं। जापान के केवल 4 आइलैंड ऐसे हैं जिसे अगर हम कहें कि जापान प्रमुख रूप से 4 आइलैंड से मिलकर बनता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 आइलैंड जापान के 97% एरिया को कवर करते हैं। जापान का ज्यादातर एरिया पहाड़ों से घिरा है, जहां 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। भूकंप के लिहाज से जापान बहुत ही सेंसिटिव है। अगर भूकंप जापान के समुद्र में आया तो सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। 2011 में आई जबरदस्त सुनामी लहरों ने जापान को तहस नहस करके रख दिया था। जापान में हर साल 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आते हैं। जापान में मैग्नेटिक पावर से चलने वाली ट्रेन है। पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है और ऐसा चुंबकीय शक्ति के कारण होता है, लेकिन देखने पर यह लगता है कि ये ट्रेन हवा में गति कर रही है। ये जापानी तकनीक का सबसे बढ़िया उदाहरण है। एक खास बात दोस्तों, इतनी तरक्की करने के बाद भी जापान के लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और काली बिल्ली पालना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर आगे जाने का इरादा ही बदल देते हैं। यहाँ के लोग बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय जैसे पशुओं को पालना पसंद करते हैं। जापानी टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं और कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। आपको बता दें, साफ सफाई को लेकर जापान के लोग बड़े क्रेजी होते हैं। यहाँ स्कूलों में टीचर्स भी स्टूडेंट के साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। घर में एंटर होने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं। घर के भीतर जूते चप्पल नहीं पहनते, लेकिन घर के अंदर जो बाथरूम होता है वहाँ पर जरूर चप्पल होती है, जो केवल बाथरूम के लिए यूज होती है। यहाँ का टॉयलेट सिंक से कनेक्टेड होता है और इसके पीछे रीजन ये है कि जो पानी आप सिंक में यूज करते हैं, बाद में उसी पानी का इस्तेमाल अपने टॉयलेट में ह्यूमन वेस्ट को फ्लश करने के लिए यूज करते हैं। तो इससे ये लोग पानी को बचाते हैं। हमने तो मास्क लगाना कोरोना वायरस की वजह से शुरू किया, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा ही मास्क लगाकर चलते हैं। ये नहीं चाहते कि जिस बीमारी से ये इन्फेक्टेड है उसी से कोई और भी इन्फेक्टेड हो जाए। बात करते हैं जापान के लोगों की एजुकेशन की, तो यहाँ 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी पढ़े लिखे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है। हम ये कह सकते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अपराध सबसे कम होते हैं। जापान के मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट्स जापानीज पर बड़े ही मेहरबान हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं है वो मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में आकर रह सकते हैं। रिलीजन की बात करें तो जापान में बौद्ध और शिंतो 2 मेन रिलीजन हैं। यहाँ के लोग जापानी भाषा बोलते हैं क्योंकि जापानी ही इनकी मदर टंग है। ये इसी भाषा में स्टडी करते हैं और रिसर्च भी जापानी भाषा में ही करते हैं। यहाँ के लोगों को कॉमिक्स बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ पब्लिश होने वाली सभी किताबों में
20% कॉमिक्स बुक होती है। यहाँ एक सबसे बड़ा नियम यह है कि जो जापान में पैदा हुआ और जिसके माता पिता जापानी हैं, सरकार उसे ही जापान का सिटीजन मानती है। इसके अलावा जापान में कितने भी समय तक रहें, आपको वहाँ की सिटीजनशिप कभी नहीं मिल सकती। जापान में एक आयरलैंड ऐसा भी है जहाँ आप डॉग नहीं पाल सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल 100 लोगों की आबादी है, लेकिन बिल्लियों की संख्या 400 है, इसलिए इसे कैट आइलैंड भी कहते हैं। अब बात करते हैं जापान के खान पान की। तो सबसे पहली बात ये कि जापान के लोग चॉपस्टिक से खाना पसंद करते हैं और अपने सामने चॉपस्टिक का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जापान के लोगों को मछली खाना इतना पसंद है कि यहाँ चारों ओर समुद्र होने के बाद भी 27% फिश इंपोर्ट की जाती है। पूरी दुनिया में व्हेल मछली को मारना बैन है, लेकिन इसके बावजूद जापान में ये काम धड़ल्ले से जारी है। ये व्हेल को मारते भी हैं और ऊंचे दामों पर जापान के मार्केट में बेचते भी हैं। यहाँ की सबसे फेवरेट डिश है सुशी, जो कि मछली और चावल से मिक्स करके बनाई जाती है। इसमें एक तरफ मछली होती है और उसके ऊपर चावल होता है। इसे सोया सॉस में डुबोकर खाया जाता है। इस सुशी को सोया सॉस में कुछ इस तरह डुबोकर खाते हैं कि सॉस केवल मछली पर लगता है, चावल पर नहीं। यहाँ के लोग ज़्यादातर खाना चॉपस्टिक से खाना पसंद करते हैं। अगर आपने इनके सामने चॉपस्टिक का गलत इस्तेमाल किया तो फिर ये बुरा मान जाते हैं। जापान के टोटल एरिया के केवल 13% एरिया पर खेती की जाती है। यहाँ के लोगों के बीच फुक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फूड आइटम में से एक है। ये जहरीली मछली से बनवाया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए शेफ को सबसे पहले 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये काफ़ी टेस्टी माना जाता है। ड्रिंक की बात करें तो जापान में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ये जमैका के 85% कॉफ़ी को इंपोर्ट कर लेता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान जर्मनी और इटली के साथ मिलकर मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस प्रमुख थे। जापान ने अमेरिका के पल खबर पर जबरदस्त हमला किया और अमेरिकी नेवी को खासा नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में अमेरिका ने जापान पर अगस्त 1945 की 6 और 9 तारीख को परमाणु बम गिराया था। यह हमला जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। इस हमले के बाद जापान को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां ना तो मुस्लिमों को नागरिकता दी जाती है, ना ही किसी विश्वविद्यालय में इस्लामिक भाषा या अरबी भाषा सिखाई जाती है। आप अपना हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? पार्टी करके, केक काटकर और दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन जापान के लोग सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटी बजाते हैं। यही इनके नए साल को मनाने का तरीका है। लंबी उम्र की बात करें तो जापान के लोग सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं। यहाँ 50,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। यहाँ के लोगों की औसत आयु 82 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग अपने सामने वाले को बड़े ही आदर से उसके सामने झुककर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे देश में भी लोग हाथ जोड़कर सिर झुकाकर रिस्पेक्ट करते हैं। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी की फील्ड में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ रोज नए नए टेक्निकल इन्वेंशंस होते रहते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। इसी कारण कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी में जापान का नाम तीसरे नंबर पर आता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि तरबूज का आकार गोल की बजाय चौकोर भी हो सकता है? लेकिन पूरी दुनिया में चौकोर तरबूज जापान में ही उगाया जाता है। ये जापान के लोगों का एग्रीकल्चर इन्वेंशन है। जापान की राजधानी टोक्यो में जापान की सबसे बड़ी मछली की मंडी लगाई जाती है। क्रिसमस के दिन यहाँ के लोग KFC में जाकर खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग घोड़े के कच्चे मीट को भी खाना पसंद करते हैं। टेक्निकली इतना एडवांस होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग 4 अंक को अशुभ मानते हैं। यहाँ तक कि इमारतों में 4th फ्लोर नहीं होता। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन जापान के लोग इसको बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। जापान के लोग अपने घर में एक कमरा अलग से मेहमान के लिए बनवाते हैं।
उनके लिए जूते भी अलग से खरीदते हैं। मेहमानों का स्वागत भी ये लोग तहे दिल से करते हैं। आपको बता दें, जापानी रेस्टोरेंट में टिप देने का कोई रिवाज नहीं है। आपने रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, सर्विस ली, बिल पे किया, इसके बाद टिप का यहाँ कोई कल्चर नहीं है। प्यार करने वालों के लिए जापान एक आइडियल डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ हर शहर में अलग से होटल खुले हैं जो प्रेमी जोड़ों के लिए बने होते हैं। जापानी अपनी ट्रेडिशन और कल्चर का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और उसको निभाते भी हैं। एक साथ मिलजुल कर हर त्योहार मनाते हैं। इससे जापानीज के बीच यूनिटी भी नजर आती है। जापान में किसी भी सड़क को कभी कोई नाम नहीं दिया जाता। जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य का निवास स्थान। साल 2011 में जापान एक शक्तिशाली भूकंप और जबरदस्त सुनामी के बड़े डिजास्टर से गुजरा था। इसने जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मात्र 10 सालों के कम समय में ही जापान एक बार फिर पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। जापान में आए इस भूकंप की वजह से अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। इसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गया है। जापान के लोग माफी मांगने के लिए 20 से भी ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जापान में 10 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती, क्योंकि 10 साल की उम्र तक उनकी कोई परीक्षा ही नहीं होती। यही वजह है कि बच्चे अपनी पूरी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ तो नर्सरी क्लास से ही बच्चों पर बस्तों का बोझ, बच्चों की पीठ पर और पढ़ाई का प्रेशर दिमाग में जबरदस्त हो जाता है। जापान का नेशनल गेम है सूमो रेसलिंग। इसकी हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है। इस कुश्ती में हिस्सा लेने वाले पहलवानों का वजन 300 पाउंड या फिर उससे अधिक होता है। इसके पहले इन्हें कई सालों का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। एडिशनली सूमो पहलवानों को एक एक्स सूमो पहलवान ही ट्रेन करता है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले छोटे सूमो पहलवानों की जरूरत होती है। जापान में क्राइंग सूमो प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ये प्रतियोगिता इस बात की होती है कि कौन पहलवान बच्चों की तरह रो सकता है। जापान में सबसे लोकप्रिय खेलों में बेसबॉल भी है। जापान में किसी को गिफ्ट भी फूड आइटम के तौर पर दिया जाता है। गिफ्ट के रैपर को फाड़ना असभ्यता मानी जाती है। गिफ्ट की पैकिंग को बड़ी ही शालीनता से खोला जाना चाहिए। जापान में अगर कोई व्यक्ति काम के दौरान झपकी ले लेता है तो उसे अच्छा माना जाता है। उसके लिए क्लैपिंग की जाती है। ये माना जाता है कि ये आदमी इतना मेहनती है कि इसने अपनी नींद पूरी नहीं की। जबकि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी काम के दौरान सो जाए तो हम उसे आलसी कहकर पुकारते हैं। जापान में टैटू गुदवाना एक बुरा चलन माना जाता है। अगर आप टैटू गुदवाते हैं तो इसे जापानी अपराध से जोड़कर देखते हैं। जापान में तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा वेडिंग मशीन हैं, जहां सिक्का डालने पर वेडिंग मशीन से बियर, गर्म, ठंडी, डिब्बाबंद, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, कंडोम, कॉमिक्स, बुक्स, हॉट डॉग, चावल के बैग, टॉयलेट पेपर, फिश, अंडे, पोर्न मैगजीन से लेकर लेडीज अंडरवियर भी वेडिंग मशीन से मिल जाती है। जापान के लोग सबसे ज़्यादा काम के बोझ से सुसाइड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर मरने वाले की फैमिली को सरकार कंपनसेट करती है। लेकिन सुसाइड के मामले में यहाँ सुसाइड करने वाले की फैमिली को सरकार को पैसा पे करना पड़ता है। जापान में रात के 12 बजे के बाद डांस करना गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो जेल हो सकती है। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में हमारे यहाँ किस तरह की खबरें आती हैं? क्राइम, स्कैंडल, स्कैम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स। लेकिन जापान के अखबारों में ज़्यादातर खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही वहाँ पब्लिश होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल बनाने वालों में जापान का नाम भी आता है। जापानी कंपनी टोयोटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्हीकल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी हिस्से में और ख़ास तौर से हमारे देश में अगर आप किसी दुर्घटना में बच जाएं तो आपको सबसे अधिक लकी माना जाएगा। लेकिन जापान में इसका उल्टा हुआ। आपको बता दें कि 1914 में जब RMS टाइटैनिक समुद्र में डूबा था तो उसमें तकरीबन सारे यात्री मारे गए थे। लेकिन जापान का एक यात्री मासाबुमी होसोनो जिंदा बच गया था, लेकिन उसे जापान में डरपोक कहा जाता था।
क्योंकि वो अन्य यात्रियों के साथ मरा नहीं बल्कि जिंदा बच गया। दोस्तों, ये थे जापान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आने वाले समय में आप किस देश के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।